हेलो गाइस, वेलकम टू सेंसेस ऑफ मेडिकल साइंस। माय नेम इज़ मोहित, आई एम एन एमबीबीएस इंटर्न। और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ काफ़ी महीनों के बाद। एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा था जब से इंटर्नशिप शुरू हुई थी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एल्बो जॉइंट के ऊपर, जिसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। एल्बो जॉइंट के आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस पढ़ेंगे, उसके रिलेशंस पढ़ेंगे, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, उसके लिगामेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। तो इस तरह से पूरे एल्बो जॉइंट को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास है हमारी ह्यूमरस बोन, ये है हमारे पास रेडियस बोन, और ये है हमारे पास अल्ना बोन, ठीक है। तो इन तीनों की मदद से हम एल्बो जॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि एल्बो जॉइंट हमारा बना होता है इन्हीं तीन बोन्स की मदद से। तो एल्बो जॉइंट को समझने के लिए हमें तीन बोन्स लगेंगी, हमारी ह्यूमरस, अल्ना और रेडियस, ठीक है। इतना हमें पता है, ठीक है। आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस की बात करेंगे, उससे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं तीनों बोन्स के, उसकी एक बार बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ह्यूमरस बोन है, ये ह्यूमरस बोन का अपर वाला पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस है, ठीक है। हेड ऑफ द ह्यूमरस मीडियल साइड होता है, तो ये वाला जो हो गया ये मीडियल सरफेस, मीडियल साइड हो गया ह्यूमरस का, और उधर वाला लेटरल हो गया, ठीक है। उसके अलावा सामने की तरफ एक लेसर ट्यूबरकल होता है, ग्रेटर ट्यूबरकल, बीच में ग्रूव जाता है, बाइसेपिटल ग्रूव। इतना आपको पता होगा बोन के बारे में, इस पे ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। हम जो मेन है लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस उस पर चलते हैं। तो ये जो लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है मीडियल साइड में क्या क्या है। मीडियल साइड में मीडियल एपिकोंडाइल है, लेटरल साइड में लेटरल एपिकोंडाइल है। उसके अलावा ये जो दो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये वाला पूरा एक पार्ट है, ठीक है, ये पूरा एक है, इसको हम बोलते हैं ट्रोक्लिया। और ये जो गोल है ये अलग पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कैपिटुलम। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कैपिटुलम, ट्रोक्लिया, मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल। मीडियल क्यों बोला, क्योंकि हेड ऑफ द ह्यूमरस की तरफ हमारी मीडियल साइड होगी, तो ये वाला मीडियल एपिकोंडाइल होगा। पीछे की तरफ चले तो पीछे आपको ट्रोक्लिया ही दिखाई दे रहा है, इधर इस तरफ ये एपिकोंडाइल हो गए, एक मीडियल एपिकोंडाइल, नहीं ये वाला लेटरल एपिकोंडाइल, ये वाला मीडियल एपिकोंडाइल। ये हो गया ह्यूमरस का जो पार्ट था। उसके अलावा ह्यूमरस में तीन फोसा और आते हैं। ट्रोक्लिया के जस्ट ऊपर की तरफ आगे में एक फोसा आता है, इसको हम बोलते हैं कोरोनॉइड फोसा। इसी तरह कैपिटुलम के जस्ट ऊपर एक फोसा बनता है, इसको बोलते हैं रेडियल फोसा। नाम कैसे पड़ा वो भी बताऊंगा। इसी तरह पीछे की तरफ अगर आप बात करोगे तो पीछे की तरफ भी एक बड़ा सा गड्ढा होता है, फोसा जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओलिक्रनोन फोसा। तीनों का नाम कैसे पड़ा उस पर भी आएंगे। अब चलते हैं अल्ना। तो अल्ना का जो हमारा पार्ट जो हमें इंपॉर्टेंट होगा वो होगा अपर वाला पार्ट। तो ये अपर वाला पार्ट हो गया अल्ना का। अल्ना की अगर हम बात करें तो लेटरल व्यू में अच्छे से समझ आएगा। ऊपर जो आपको ये प्रोसेस दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं ओलिक्रनोन प्रोसेस। तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस हो गया, ओलिक्रनोन प्रोसेस। नीचे की तरफ एक प्रोसेस जो निकल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस। तो ओलिक्रनोन प्रोसेस, कोरोनॉइड प्रोसेस, दोनों के बीच में एक नोच बन रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोक्लियर नोच। तो जो बीच में जो ये नोच बनी है पूरी, मैंने टी लिखा हुआ है, ये है हमारे पास ट्रोक्लियर नोच, ठीक है। ओलिक्रनोन प्रोसेस, कोरोनॉइड प्रोसेस, बीच में हमारे पास ट्रोक्लियर नोच। और कोरोनॉइड प्रोसेस के जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो ये सरफेस रफ सरफेस है, इसको हम बोलते हैं अल्नर ट्यूबरोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, अल्नर ट्यूबरोसिटी। तो ये हो गया अल्ना का जो पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह रेडियस की बात करें तो रेडियस का जो पार्ट इंपॉर्टेंट होगा वो होगा अपर वाला पार्ट। तो ऊपर रेडियस का अपर पार्ट में होता है हेड ऑफ द रेडियस, ये हेड ऑफ द रेडियस हो गया। नीचे आओगे तो आपको एक जो ब्लू दिखा रखा है ये रफ एरिया, इसको हम बोलते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो यही काम आने वाला है। अब मैं इसको अगर सेट करूँ तो ये हमारा ह्यूमरस है, ये उसका लोअर पार्ट है, ये ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हमारी अल्ना यहाँ पे अटैच होती है, ठीक है। ये हमारी अल्ना की अटैचमेंट है, अपर पार्ट ऑफ अल्ना की अटैचमेंट किसके ऊपर, ट्रोक्लिया के ऊपर। तो जब हमारी अल्ना ऐसे जब हम फ्लेक्शन करते हैं एल्बो का तो कुछ इस तरह से होता है, अल्ना ऐसे चले जाती है। तो अल्ना का एक पार्ट जो है वो एक गड्ढे में जाके घुस रहा है। अब आपको समझ आएगा नाम कैसे पड़ा था, उस गड्ढे में जाके घुस रहा है। कौन सा पार्ट, ये कौन सा पार्ट था, ये कौन सा प्रोसेस था, कोरोनॉइड प्रोसेस। कि कहाँ घुस रहा है, ट्रोक्लिया के ऊपर। ट्रोक्लिया के ऊपर मैंने कौन सा फोसा बताया था, कोरोनॉइड फोसा। तो इसका नाम कोरोनॉइड फोसा इसलिए पड़ा है क्योंकि फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो के टाइम पे जो हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस है वो इसमें चला जाता है। और पीछे की तरफ बात करें तो ये ओलिक्रनोन फोसा क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि अगर आप देखोगे नॉर्मल अगर हमारा हाथ एक्सटेंडेड पोजीशन में है तो नॉर्मली ही एक प्रोसेस जो है वो उस गड्ढे में घुसा हुआ है। कौन सा प्रोसेस है, ऊपर वाला। ऊपर वाले का क्या नाम था, इसका क्या नाम था, इसका नाम था ओलिक्रनोन प्रोसेस। तो ओलिक्रनोन प्रोसेस जा रहा है ओलिक्रनोन फोसा में, कोरोनॉइड प्रोसेस जा रहा है कोरोनॉइड फोसा में, ठीक है। इसी तरह जो हमारा रेडियस है, रेडियस भी जब हम हमारा एल्बो को फ्लेक्स करते हैं ना तो कुछ इस तरह से जो रेडियस का हेड जो है ना वो जाके उस फोसा में घुसता है, तो इसको इसलिए इसका नाम पड़ा रेडियल फोसा। तो ये हमारा हो गया कुछ इस तरह से, हमारी एल्बो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरह से। इतना आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा एल्बो जॉइंट है,
ये जो आपको दिखाई दे रही है ये एल्बो जॉइंट है। अब आप खुद मेरे को बताओगे कि आर्टिकुलर सरफेसेस कौन कौन से हैं। तो हमें पहले मैं आपको फिर से एक बार साइड दिखा दूँ। तो ये हेड ऑफ द ह्यूमरस इधर है, तो ये वाली जो साइड है ये मीडियल साइड हो गई। सीधा करके पढ़ते हैं यार, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली होगी मीडियल साइड, मैं बता रहा हूँ बस ध्यान दो, क्योंकि ट्रोक्लिया है वो इस तरफ होता है, मीडियल साइड होता है। कैपिटुलम जो है वो लेटरल साइड होता है। तो ये मीडियल साइड, ये लेटरल साइड, ठीक है। तो और अल्ना भी हमें पता है कि मीडियल साइड होती है, तो अल्ना भी हमने मीडियल साइड पे लगा दी। तो अब ये वाला जो जॉइंट बना, इसको हम क्या बोलेंगे, किस किस के बीच बना है, खुद बताओ आप। ऊपर क्या है, ह्यूमरस, नीचे क्या है, अल्ना। तो ह्यूमरस और अल्ना के बीच में बना है, तो इसको ह्यूमरो अल्नर जॉइंट बोल दो या फिर अगर और स्पेसिफिक बात करें तो नीचे अल्ना है, ऊपर क्या है, ह्यूमरस का कौन सा पार्ट है, ट्रोक्लिया। तो इसको अल्नो ट्रोक्लियर जॉइंट भी बोल देते हैं। तो या तो ह्यूमरो अल्नर या अल्नो ट्रोक्लियर जॉइंट हो गया। इसी तरह जब हम रेडियस को लेके आए यहाँ पे, तो हमने इन्हें रेडियस भी जोड़ दिया। तो रेडियस किस चीज़ से आर्टिकुलेट कर रहा है, रेडियस का हेड ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट्स विद द कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस। तो हेड ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट्स विद द ह्यूमरस, तो इसलिए इसको ह्यूमरो रेडियल जॉइंट भी बोल सकते हैं, या फिर और स्पेसिफिक बात करें तो रेडियो कैपिटुलर जॉइंट बोलते हैं। तो हमारा एल्बो जॉइंट जो है वो इन्हीं दो जॉइंट से मिलकर बना हुआ है। एक है हमारे पास ह्यूमरो रेडियल जॉइंट और एक है हमारे पास ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, ठीक है। एक हमारे पास हो गया ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, जिसको मैंने रेडियो कैपिटुलर भी बोला, और एक ह्यूमरो अल्नर जॉइंट जिसको अल्नो ट्रोक्लियर भी बोला। तो क्यों बोला वो आप समझ गए होगे। ये तो हो गया एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट हम इसी को बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, एक और टर्म हमारे पास आते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्बो कॉम्प्लेक्स। तो एल्बो कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 3 जॉइंट आ जाते हैं। एक हो गया ह्यूमरो रेडियल, एक हो गया ह्यूमरो अल्नर, ये दो तो रहेंगे ही रहेंगे। एक और जॉइंट यहाँ पे एल्बो कॉम्प्लेक्स में ऐड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट है, तो मैं फिर से यहाँ पे ह्यूमरस रख रहा हूँ, ठीक है। ये ह्यूमरस है, ये अल्ना हो गया, और ये हमारे पास हो गया रेडियस। मैंने तीनों रख दिया यहाँ पे। तो एक तो बन गया ह्यूमरस और अल्ना के बीच में, एक बन गया ह्यूमरस और रेडियस के बीच में। उसके अलावा एक और जॉइंट आपको दिखेगा, ये अल्ना और रेडियस के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो इस तीनों को मिला के हम जो बोलेंगे उसको बोलते हैं एल्बो कॉम्प्लेक्स। इसको और इसको मिला के क्या बोला, एल्बो जॉइंट। लेकिन ये वाला जॉइंट, ये वाला जॉइंट और ये वाला जॉइंट, इन तीनों को मिला देंगे तो इसको हम बोलते हैं एल्बो कॉम्प्लेक्स। तो एल्बो कॉम्प्लेक्स क्या है, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। टुगेदर इसको एल्बो कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम जो लेते हैं वो है क्यूबाइटल आर्टिकुलेशंस, क्यूबिटल आर्टिकुलेशंस भी बोल देते हैं इसको। तो ये हमारे पास हो गया एल्बो जॉइंट का। उसके अलावा मैंने बोन से तो आपको समझा दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे हैंडमेड डायग्राम से अगर आपको समझाऊँ तो यही यहाँ पे ये हमारे पास हो गया ह्यूमरस, मीडियल साइड में मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल साइड में लेटरल एपिकोंडाइल। लेटरल साइड में लेटरल एपिकोंडाइल के पास में कैपिटुलम है और मीडियल साइड में ट्रोक्लिया बना दिया मैंने। नीचे अल्ना है, ट्रोक्लिया के कौन, ट्रोक्लिया से कौन जुड़ रहा है, अल्ना जुड़ रहा है, और कैपिटुलम से कौन जुड़ रहा है, हेड ऑफ द रेडियस। तो यही मैंने आर्टिकुलेशन यहाँ पे आपको दिखा दिया। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आर्टिकुलर सर्फेसेस है। आर्टिकुलर सर्फेसेस आप खुद ही बता दोगे, वही सब है। लेटरली, लेटरल साइड में क्या होता है, रेडियस होता है। रेडियस किससे जुड़ता है, कैपिटुलम से। तो आर्टिकुलर सर्फेसेस लेटरली क्या हो गए, कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस एंड अपर सर्फेस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस। मीडियली बात करें तो मीडियल साइड में क्या है, अल्ना है और ट्रोक्लिया है ह्यूमरस का। तो ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस किससे जुड़ रहा है, ट्रोक्लियर नोच ऑफ द अल्ना से जुड़ रहा है। तो ये हमने हो गया आर्टिकुलर सर्फेसेस की बात कर ली। इसी तरह सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट की भी बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ जुड़ रही है, उसमें हेड ऑफ द रेडियस जुड़ रहा है रेडियल नोच ऑफ द अल्ना से। तो ये वाला जॉइंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास अल्ना है, ये हमारा रेडियस है। तो इस तरह से जुड़ता है, इस तरह से यहाँ पे जुड़ता है। हेड ऑफ द रेडियस किससे जुड़ रहा है, यहाँ पे ये रेडियल, ये जो अल्ना होती है ना, इसके जो ये लेटरल साइड होती है यहाँ पे, ये देखो नोच है, ये बहुत स्मूथ है, ये इसको हम बोलते हैं रेडियल नोच ऑफ द अल्ना। तो हेड ऑफ द रेडियस रेडियल नोच ऑफ द अल्ना से ऐसे जुड़ जाता है जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हो गया सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट को जनरली हम एल्बो जॉइंट में बोलते हुए नहीं चलते, एल्बो कॉम्प्लेक्स में उसको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलेशंस के बारे में, अब हम चलते हैं एल्बो जॉइंट के रिलेशंस के बारे में, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ रिलेटेड है हमारे एल्बो जॉइंट से, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ओरिजिन इंसर्शंस पे यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अब आप बताओ, जो हमारी आर्म है, जो हमारी आर्म है, आर्म के अंदर हमारे पास 3 मसल्स होती हैं आगे की तरफ। आर्म की बात करें तो 3 मसल्स हैं आगे की तरफ, कौन कौन सी, बाइसेप्स ब्रैकाई, ब्रेकियलिस और कोरेको ब्रेकियलिस। ये हमारे आगे की तरफ 3 मेन मसल्स होती है आर्म के अंदर। ये हो गया आगे की तरफ, फ्रंट। आर्म में पीछे की तरफ बात करें तो मेनली 2 ही मसल आती हैं। एक हमारे पास ट्राइसेप्स ब्रैकाई हो गया, मतलब एक ही मेन है ट्राइसेप्स ब्रैकाई। नीचे जाके एक और मसल आती है, उसको एंकोनियस बोलते हैं,
ठीक है, उसका ओरिजिन हमारे इससे होता है ना, ह्यूमरस से, इसलिए उसको भी ऐड किया है मैंने यहाँ पे। तो ये मेन हमारे पास मसल्स होगी आगे और पीछे की। तो यही जो मसल्स मैंने लिखी हैं यही कुछ हमारे रिलेशन बनाएंगी। एल्बो जॉइंट के आगे की तरफ से कुछ मसल जाएंगी, पीछे से कुछ मसल जाएंगी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो जो हमारा जो ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस का जो लोअर पार्ट होता है उसमें आगे की तरफ, ये ह्यूमरस है, ये आगे की तरफ है, फ्रंट सरफेस आप देख रहे हो। तो आगे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रेकियलिस मसल का ओरिजिन होता है। जो रेड कलर में मैंने दिखा रखा है ये ब्रेकियलिस मसल का ओरिजिन है। मैंने अभी बताया आर्म के अंदर आगे में ब्रेकियलिस मसल भी होती है, बाइसेप्स ब्रेकाई भी होती है और कोरेको ब्रेकियलिस भी होती है। तो बाइसेप्स ब्रेकाई की बात करें तो उसका ओरिजिन तो स्कैपुला से होता है, उसका शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड का स्कैपुला से ओरिजिन होता है। लेकिन ब्रेकियलिस का ओरिजिन कहाँ से मैंने बताया, ब्रेकियलिस का ओरिजिन मैंने बताया ह्यूमरस बोन से। और ब्रेकियलिस जो बोन का ओरिजिन लेने के बाद ये ब्रेकियलिस जो ब्रेकियलिस मसल जो है वो यहाँ से ह्यूमरस से ओरिजिन लेती है और इंसर्ट हो जाती है कहाँ पे जाके, अल्नर ट्यूबरोसिटी, अल्ना के ऊपर जो ट्यूबरोसिटी थी वहाँ पे जाके ये इंसर्ट हो जाती है। तो ये हमारी ब्रेकियलिस मसल है। तो हमें पता है कोई भी मसल की जो मूवमेंट होती है वो ओरिजिन की तरफ होती है, तो ओरिजिन की तरफ ये हमारे अल्ना बोन को मोड़ने में मदद करेगी। ठीक है, साइड से दिखाऊं तो ब्रेकियलिस मसल इस मूवमेंट में हेल्प करती है, फ्लेक्शन में, इसकी बात भी आगे जाके करेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें हमारी बाइसेप्स ब्रेकाई मसल की, तो बाइसेप्स ब्रेकाई मसल का ओरिजिन तो स्कैपुला से हो रहा है, लेकिन उसका इंसर्शन होता है यहाँ पे। ये क्या थी हमारे पास, रेडियल ट्यूबरोसिटी। देखो आपको ना बोन एक बार थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तभी ये चीज़ समझ आएगी अच्छे से, ठीक है। ओरिजिन इंसर्शन, तो बाइसेप्स ब्रेकाई का इंसर्शन होता है रेडियल ट्यूबरोसिटी पे। तो बाइसेप्स ब्रेकाई जो है वो मसल भी ऐसे फ्लेक्शन करने में मदद करती है, और वो मसल भी कहाँ है, एल्बो जॉइंट के आगे से जा रही है। ब्रेकियलिस भी आगे से जा रही है, बाइसेप्स ब्रेकाई भी आगे से जा रही है। उसके अलावा आगे से एक नर्व जाती है बीच में से, जिसको हम बोलते हैं मीडियन नर्व। अल्नर नर्व मीडियली जाती है, रेडियल नर्व लेटरली जाती है, लेकिन एक नर्व जो है वो एल्बो जॉइंट के बीच से जाती है, आगे से जाती है, जिसको हम बोलते हैं मीडियन नर्व। ठीक है, तो रिलेशंस की हमने बात करें तो आगे की तरफ मैंने बताया बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन जाएगा, ब्रेकियलिस मसल जाएगी और एक नर्व जाती है मीडियन नर्व। तो ये हो गया एंटीरियर रिलेशन। पीछे का रिलेशन भी मैंने आपको बता दिया। पीछे की तरफ कौन सी मसल है हमारे पास, ट्राइसेप्स ब्रेकाई। तो अगर ये तो ह्यूमरस बोन थी, ह्यूमरस बोन का आगे का दिखा रखा है मैंने। उल्टा अगर करूं तो ये हमारे पास ट्राइसेप्स ब्रेकाई का एक हेड हो गया ये वाला, और दूसरा जो हो गया लेटरल हेड हो गया ये वाला। ये लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकाई है और ये जो है मीडियल हेड है बड़े वाला। तो ट्राइसेप्स ब्रेकाई पीछे से ओरिजिन लेती है ह्यूमरस के, और उसका इंसर्शन कहाँ हो रहा है, उसका इंसर्शन होता है यहाँ पे ओलिक्रनोन प्रोसेस के ऊपर, जो ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से ओरिजिन हुआ और यहाँ पीछे अल्ना के पीछे जाके इंसर्शन हो गया। तो ये ट्राइसेप्स ब्रेकाई का काम होता है जब हमारी एल्बो फ्लेक्शन में है उसको सीधा करने में मदद करेगी, एक्सटेंशन करने में मदद करती है। तो पीछे की तरफ है एल्बो जॉइंट के, इसलिए पोस्टीरियर रिलेशन में मैंने लिखा है। तो पोस्टीरियर रिलेशन में मैंने बताया था ट्राइसेप्स ब्रेकाई, और एक और मसल का नाम लिया था एनकोनियस मसल। तो एनकोनियस मसल का ओरिजिन भी है ना वो यहाँ से होता है। ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये ह्यूमरस का पीछे वाला पोर्शन है। तो उसका जो ये रेड कलर दिखाई दे रहा है ये है हमारे पास एनकोनियस मसल का ओरिजिन, और उसका इंसर्शन होता है जाके यहाँ इसके ऊपर, अल्ना के ऊपर, यहाँ पे जो ये ब्लू कलर मैंने दिखा रखा है ना, यहाँ पे जाके उसका इंसर्शन होता है जस्ट रेडियल नोच के पास में। तो एनकोनियस मसल भी पीछे से होकर जाती है, तो वो भी पोस्टीरियर रिलेशन में आएगी। ठीक है, तो मैंने मसल आपको एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशन याद हो गया होगा। मीडियल रिलेशन की बात करें तो अब एक बात बताओ मेरे को, ये हमारा ह्यूमरस बोन था। ह्यूमरस बोन में आपको पता है मीडियल साइड में ना, मीडियल साइड से हमारे पास कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन होता है। मतलब यहाँ से जो हमारे फोरआर्म की जो फ्लेक्सर मसल्स है ना, हमने पढ़ा हुआ है सुपरफिशियल में, डीप में, इस तरह से। तो जो फ्लेक्सर मसल्स हैं फोरआर्म के अंदर, उन सब का ओरिजिन होता है यहाँ मीडियल एपिकोंडाइल के पास से। तो मीडियल एपिकोंडाइल के पास से उनका ओरिजिन हो रहा है, तो वो एक तरह से एल्बो जॉइंट के मीडियल रिलेशन में भी आएंगी। तो कौन कौन सी मसल है, तो हमारे पास कौन कौन सी मसल आती है कॉमन फ्लेक्सर्स में, प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस। ये 5 मसल जो हैं, ये जो हमारी कॉमन फ्लेक्सर जो मसल्स हैं, ये मीडियल रिलेशन में आती हैं एल्बो जॉइंट के। ये हो गया मीडियल रिलेशन। उसके अलावा मैंने आपको एक नर्व बताई थी जो मीडियल साइड से होते हो जाती है, वो है हमारे पास अल्नर नर्व, वो भी मीडियल रिलेशन में आएगी। तो हमारे पास अभी तक दो नर्व आई हैं जो एल्बो जॉइंट के रिलेशन में आई है। एक है मीडियन नर्व जो एंटीरियर रिलेशन में आई है, और एक है अल्नर नर्व जो मीडियल रिलेशन में आई है। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे मैंने मीडियल आपको रिलेशन बताया, इसी तरह से जो लेटरल पोर्शन होता है लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस का, वहाँ से ओरिजिन होता है हमारे पास किसका, हमारी कॉमन एक्सटेंसर्स का। मतलब जो एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स है हमारे फोरआर्म का, उनका।
तो उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें आता है सुपाइनेटर, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, उसके अलावा जो बाकी बच गई उसको मैंने लिख दिया अदर कॉमन एक्सटेंसर्स। तो कॉमन फ्लेक्सर्स जो थी वो आ गई मीडियल रिलेशन में, और कॉमन एक्सटेंसर्स जो आ गई वो लेटरल रिलेशन में आई। लेटरल में क्यों आई, क्योंकि एक्सटेंसर जो ओरिजिन होता है मसल्स का वो लेटरल साइड से होता है, वो लेटरल से मीडियल की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया हमारा रिलेशंस के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो एल्बो जॉइंट में आता है वो है ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई के ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट, तो उसमें हम इसको कवर कर लेंगे। तो ब्लड सप्लाई जो है, अभी इतना याद रखो, ब्लड सप्लाई जो है हमारी एल्बो जॉइंट की वो ऊपर से हमारे पास होती है ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है, और यही ब्रेकियल आर्टरी नीचे जाके रेडियल और अल्नर आर्टरी बना देती है। तो इसी ब्रेकियल आर्टरी की कुछ ब्रांच और नीचे से रेडियल और अल्नर आर्टरी से कुछ ब्रांच आके एनास्टोमोस करती हैं एल्बो जॉइंट के आसपास, जिसको मैंने बोला एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट। ये एनास्टोमोसिस जो हो रहा है वहाँ से जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो सप्लाई करती है हमारे एल्बो जॉइंट को ब्लड। ठीक है, इतना आपको बस एक बार याद रखना है। नेक्स्ट बात करें नर्व सप्लाई के बारे में, तो कौन सी नर्व जिस जॉइंट के आसपास जो नर्व प्रेजेंट होंगी वो उसको सप्लाई करेंगी। तो हमें पता है कौन कौन सी नर्व होती है। हमारा जो यहाँ पे ये आर्म है, ये फोर आर्म है, तो यहाँ पे अल्नर नर्व होगी, लेटरल साइड में रेडियल नर्व होगी, बीच में हमारे पास मीडियन नर्व होगी, और एक और जो हमारी आर्म की जो नर्व होती है उसको बोलते हैं मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जो ब्रेकियलिस मसल को सप्लाई करती है। तो यही 4 मसल्स जो है वो नर्व सप्लाई करते हैं हमारे एल्बो जॉइंट को। कौन कौन सी 4? अल्नर नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व्स। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व कैसे सप्लाई करती है? थ्रू इट्स ब्रांच टू द ब्रेकियलिस मसल। ब्रेकियलिस मसल को जो वो ब्रांच देती है उसी के थ्रू एल्बो जॉइंट को भी वो सप्लाई करती है। तो ये हो गया हमारे पास नर्व सप्लाई। तो हमने सारे उसके जो एल्बो जॉइंट है उसके आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस पढ़ लिए, उसके जो मेन जो रिलेशंस थे वो पढ़ लिए, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई पढ़ ली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मूवमेंट्स ऑफ द एल्बो जॉइंट। तो एक बात बताओ मेरे को, अभी अभी मैंने आपको जो एक पेज पहले आपको बताया था कि हमारे जो आर्म की मसल्स जो थी, बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियलिस, कोरेको ब्रेकियलिस, ये फ्लेक्शन में मदद कर रही थी हमारा। ठीक है, तो मूवमेंट अराउंड द एल्बो जॉइंट हमने, लेकिन यहाँ पे कोरेको ब्रेकियलिस मसल का नाम तो लिया ही नहीं था उसके रिलेशन में, तो उसको हटा दो। उसके अलावा एक मसल हमने यहाँ पे जोड़ दी ब्रेकियो रेडियलिस, जो ह्यूमरस से ओरिजिन लेती है और फोर आर्म में जाती है। ठीक है, वो भी हमारी फ्लेक्शन में मदद करती है। तो एल्बो जॉइंट के अराउंड हमारे पास 2 ही तरह की मूवमेंट होती है। एल्बो जॉइंट पे 2 ही तरह की मूवमेंट होती हैं, कंफ्यूज मत होना। कौन कौन सी 2 मूवमेंट होती है मैंने आपको बता दी थी। एक है हमारे पास फ्लेक्शन और एक है हमारे पास एक्सटेंशन। एक फ्लेक्शन, एक एक्सटेंशन। तो एल्बो जॉइंट के हमारे पास 2 ही मूवमेंट होती है। अब आप बोलोगे प्रोनेशन सुपाइनेशन। प्रोनेशन सुपाइनेशन जो ये मूवमेंट हो रही है ये होती है सुपीरियर जो रेडियो अल्नर जॉइंट है ना, जो हमारा रेडियस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट है उसके अलोंग होती है, जो हमारे एल्बो जॉइंट में हम नहीं इंक्लूड करते हैं। तो इस वजह से मैंने बोला एल्बो जॉइंट में 2 मूवमेंट होती हैं, एक होती है फ्लेक्शन, एक होती है एक्सटेंशन। फ्लेक्शन कौन कौन कराता है? ब्रेकियलिस, बाइसेप्स ब्रेकाई एंड ब्रेकियोरेडियलिस। तो 3B से आपको याद रखना है, तीनों B से नाम है। और एक्सटेंशन कौन कराता है? पीछे की मसल्स मैंने आपको बताई थी, एक एंकोनियस और एक ट्राइसेप्स ब्रेकाई। तो ये हमारे पास हो गई मूवमेंट अराउंड द एल्बो जॉइंट। अब जो एल्बो जॉइंट का इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल क्या बला है? तो अगर मैं मेरा हाथ को सीधा करता हूँ ना, तो क्या है, जो अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होकर भी देखोगे ना, आपको समझ आएगा ये चीज़ कि जो आर्म की जो एक्सिस है, लॉन्ग एक्सिस जो है हमारे एल्बो जॉइंट की, और जो हमारे फोर आर्म की एक्सिस है वो सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। तो अगर आप इधर ध्यान से देखोगे, मैंने 2 कार्टून बना रखे हैं, एक तरफ मैंने मेल बना रखा है, एक तरफ मैंने फीमेल बना रखी है। ठीक है, तो मेल का अगर आप देखोगे तो ये आर्म है और ये फोर आर्म है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। तो जो आर्म की जो ये जो एक्सिस है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ एल्बो जॉइंट। ये जो है ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ एल्बो जॉइंट है। तो अगर आप देखोगे ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ एल्बो जॉइंट जो है वो एक्सिस ऑफ फोर आर्म से अलग है। ठीक है, ये होगी ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ एल्बो जॉइंट, और ये जो है ये हमारी जो है फोर आर्म की एक्सिस है। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं कैरिंग एंगल। तो क्यों बनता है उसकी बात भी करते हैं अभी। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जो मेल होते हैं उसमें कैरिंग एंगल होता है 10 से 15 डिग्री, और फीमेल में जो कैरिंग एंगल है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, मोर देन 15 डिग्री होता है वो। तो ये हमारा हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ एल्बो जॉइंट, जो कहाँ है, उसकी डायरेक्शन क्या है? मीडियल है, बॉडी की तरफ है और नीचे की तरफ है, मीडियली एंड डाउनवर्ड्स। तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो है एल्बो जॉइंट की इज डायरेक्टेड मीडियली एंड डाउनवर्ड्स, जिसकी वजह से जो एक्सटेंडेड, अगर हम ये जो हम देख रहे हैं ना, ये एक्सटेंडेड मैंने दिखाया हुआ है, मतलब हमारा फोरआर्म एक्सटेंडेड पोजीशन में है।
फ्लेक्स तो आपको दिख नहीं रहा ना, ऐसे एक्सटेंडेड है, फ्लेक्शन में नहीं है, एक्सटेंडेड है। एक्सटेंशन वाले उसमें ही हमको कैरिंग एंगल दिखाई देता है। फ्लेक्शन जब हम करेंगे फुल फ्लेक्शन तब कैरिंग एंगल गायब हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस एल्बो जॉइंट की मीडियली और डाउनवर्ड होती है, जिस वजह से एक्सटेंडेड फोरआर्म जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आता हमारी आर्म के साथ। एक्सटेंडेड फोरआर्म इज नॉट इन द स्ट्रेट लाइन विद द आर्म। उसके स्ट्रेट लाइन में आने के बजाय वो एंगल बनाता है 13 डिग्रीज का विद द आर्म, जिसको हम बोलते हैं कैरिंग एंगल, ठीक है। 13 डिग्री बोलते हैं लेकिन 10 से 15 डिग्री की रेंज लेके हम चलते हैं। तो ये जो एंगल बनता है इसी को हम कैरिंग एंगल बोलते हैं। मैंने दिखा रखा है 10 से 15 डिग्री होता है मेल्स में, मोर देन 15 डिग्री होता है फीमेल्स में। तो अब बात करें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैरिंग एंगल की वजह क्या है, मतलब कैरिंग एंगल क्यों बनता है। तो कैरिंग एंगल बनने के 2 रीज़न है। एक तो हमारा जो ट्रोक्लिया है, इसको अगर आप ध्यान दोगे तो इसका जो ये मीडियल वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा नीचे होता है और बड़ा होता है, ठीक है, लेटरल पोर्शन से, जिस वजह से जब अल्ना इसमें जाती है ना हमारी, तो अल्ना जो है वो थोड़ी लेटरली डायरेक्टेड हो जाती है, ठीक है। तो जिस वजह से एंगल बनता है। तो एक तो हमारे पास रीज़न क्या होगा कि जो मीडियल फ्लैंज है ट्रोक्लिया का वो 6 mm डीपर होता है लेटरल फ्लैंज से, ठीक है। एक तो ये रीज़न हो गया। सेकंड जो रीज़न है वो है कि जो सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस जो है कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना का, वो ओब्लिक होता है लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन से। मतलब क्या है कि जो कोरोनॉइड प्रोसेस जो है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ अल्ना से थोड़ा टेढ़ा होता है, मतलब स्ट्रेट नहीं होता, जिस वजह से जब ये ऐसे घुसता है ना उसमें तो वो टेढ़ा घुसता है। तो इस वजह से अल्ना जो है वो थोड़ी लेटरली डायरेक्टेड हो जाती है और फोरआर्म थोड़ा लेटरली चला जाता है, ठीक है। तो ये 2 रीज़न हो गए, 2 फैक्टर्स हो गए जो कैरिंग एंगल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके अलावा कैरिंग एंगल जो है मैंने आपको अभी बताया कि फुल फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो में कैरिंग एंगल डिसअपियर हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें फोरआर्म का, अगर जब हम प्रोनेशन करते हैं उस टाइम पे भी हमारा कैरिंग एंगल जो है वो गायब हो जाता है, क्योंकि जब हम प्रोनेशन करते हैं फोरआर्म की तो जो फोरआर्म जो है वो मिड प्रोन पोजीशन में आ जाता है, ऐसे इस पोजीशन में आने के बाद कैरिंग एंगल गायब हो जाता है। कैरिंग एंगल मेल में 10 to 15 डिग्रीज होता है, फीमेल में मोर देन 15 डिग्रीज होता है। तो इस वीडियो में हमने बात की यहाँ पे एल्बो जॉइंट के ऊपर, जिसमें मैंने पूरा उसका रिलेशंस, उसका कैरिंग एंगल, मूवमेंट्स, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, इन सब चीज़ों की बात की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिगामेंट्स ऑफ द एल्बो जॉइंट की, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।